वेद, पुराण और हिंदू दर्शन की प्रासंगिकता। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, अंतरिक्ष अन्वेषण और भागदौड़ भरी जिंदगी के युग में जी रहे हैं, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि हजारों साल पुराने ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद और दर्शन शास्त्र आज हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। क्या वे केवल पूजा पाठ की वस्तु हैं या उनमें आज की जटिल समस्याओं का समाधान भी छिपा है। सच्चाई ये है कि ये ग्रंथ केवल धार्मिक दस्तावेज नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक शाश्वत कंपास यानी एटर्नल कंपस हैं, जिनका महत्व आज पहले से कहीं ज्यादा है। 7. शासन, नेतृत्व और कर्तव्य यानी राजधर्म। आज दुनिया में अच्छे नेतृत्व यानी लीडरशिप और नैतिक शासन की कमी एक बड़ी चुनौती है। प्राचीन ज्ञान महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्म का विस्तृत उपदेश देते हैं, जिसमें एक अच्छे राजा के कर्तव्य, कर प्रणाली यानी टैक्सेशन, न्याय और प्रजा के कल्याण की बातें शामिल हैं। रामायण में राम राज्य की अवधारणा एक आदर्श शासन का प्रतीक है, जहां न्याय, समानता और प्रजा का सुख सर्वोपरि है। चाणक्य का अर्थशास्त्र नेतृत्व, कूटनीति और शासन चलाने की एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, जिसे आज भी मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आज का महत्व। ये ग्रंथ आज के नेताओं, प्रशासकों और कॉरपोरेट लीडर्स को सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। 8. समय की चक्रीय अवधारणा यानी साइक्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। आधुनिक दुनिया अक्सर समय को एक सीधी रेखा में देखती है, जो तनाव और निराशा पैदा करती है। हमें लगता है कि बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होगा। प्राचीन ज्ञान पुराणों में समय की चक्रीय अवधारणा है, जिसमें युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्र निरंतर चलता रहता है। उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद फिर उत्थान निश्चित है। आज का महत्व। ये दर्शन हमें धैर्य और आशावादी दृष्टिकोण देता है। ये सिखाता है कि कोई भी स्थिति, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या वैश्विक स्तर पर, स्थायी नहीं है। बुरा समय यानी कलयुग भी एक चक्र का हिस्सा है, जो अंततः बदलेगा। ये हमें लचीलापन यानी रेजिलियंस और बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता प्रदान करता है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है। सभी जानकारी सामान्य ज्ञान तथा शैक्षिक उद्देश्यों और सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।